हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे सिक्कों के इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें सिक्कों का इतिहास, सिक्कों के इतिहास की बात करें तो इसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, यानी सिक्कों के इतिहास को हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, यानी हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स या सिक्कों का इतिहास जो कहलाता है वो है न्यूमिस्मेटिक्स। अगर बात करें जो सिक्का है वो बनता कहाँ है, यानी सिक्के जिस स्थान पर बनते हैं उसको कहते क्या हैं। तो जो सिक्का है जहाँ पे बनता है उसको कहते हैं टकसाल। इंग्लिश में बात करें मिंट, यानी सिक्के जहाँ पर बनते हैं उसे हम कहते हैं टकसाल या फिर मिंट। अब भारत में सिक्के कहाँ कहाँ बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर कुछ विदेशी स्थानों पर सिक्के टकसाल जहाँ पर बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में बात करें तो भारत में ऐसे 4 स्थान हैं जहाँ पर सिक्के बनते हैं। उन चारों स्थानों के नाम की चर्चा की जाए, सबसे पहले आता है मुंबई, सेकेंड स्थान पे आता है कोलकाता, हैदराबाद और लास्ट में आ जाएगा नोएडा। यानी हम बता सकते हैं कि भारत में जो सिक्के बनते हैं वो कौन कौन से स्थान पे बनते हैं। मुंबई में बनता है, कोलकाता में बनता है, हैदराबाद में बनता है और नोएडा में। यानी भारत में ऐसे 4 टकसाल हैं जहाँ पर सिक्कों का निर्माण होता है। अगर बात करें मुंबई तो अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रश्न उठ गया कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन से टकसाल का सिक्का मेरे पास है। तो अगर बात करें तो मुंबई की सबसे पहले बात करें तो हम इसकी पहचान करेंगे प्रतीक चिन्ह के द्वारा। अब बात ये आया कि सिक्कों का प्रतीक चिन्ह कैसे मालूम करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉइन है तो यहाँ नीचे में अगर ऐसे डायमंड के आकार का कुछ बना है तो ये जो सिक्का होगा वो कहाँ का होगा, मुंबई टकसाल का होगा। ये नहीं है तो यहाँ पर M लिखा हुआ मिलेगा, M नहीं है तो B लिखा होगा, B नहीं है तो एक छोटा सा बिंदी होगा, डॉट होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर डायमंड M, B या फिर डॉट मिल रहा है प्रतीक चिन्ह के रूप में तो आप बता सकते हो कि ये जो सिक्का है वो मुंबई टकसाल का बना हुआ है। अब नेक्स्ट बात करें कोलकाता, तो कोई आप ऐसे सिक्के देखेंगे जिस पर कोई भी चिन्ह नहीं अंकित होता है। तो जिस पे कोई भी चिन्ह अंकित नहीं होता है यानी इसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं नो सिंबल, यानी जहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है वो कोलकाता टकसाल का बना हुआ होता है सिक्का। नेक्स्ट बात करें हैदराबाद का बिल्कुल सिंपल है, ऐसे स्टार मॉडल बना होगा
अगर स्टार के जैसा बना हुआ है किसी सिक्के पर तो वो हैदराबाद टकसाल का बना हुआ है, ठीक। और बचता है नोएडा, तो नोएडा पे ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो बिंदी है वो भरा हुआ है और यहाँ पर बिंदी जो है वो होल डॉट है, या फिर कह सकते हैं खाली है। अगर जो बिंदी है भरा हुआ है तो मुंबई का बना हुआ है, अगर बिंदी खाली है, ठीक, ऐसे सर्किल तो है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, खाली है, तो वो बना हुआ है नोएडा का। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत में जो सिक्के बन रहे हैं वो किस किस टकसाल से बने हुए हैं। मुंबई हमने देख लिया, कोलकाता देख लिया, हैदराबाद देख लिया, नोएडा देख लिया। ये तो बात हो गई भारत में, यानी भारत में जो टकसाल बनते हैं यानी टकसाल केंद्र हैं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिक्के हम पहचान सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ विदेशी सिक्के जो होते हैं, यानी कुछ विदेशों में भी टकसाल हैं जहाँ पर सिक्के बनते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। अगर इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब विदेशी कंपनियां जो टकसाल केंद्र बना रही हैं, अगर बात करें यूके की बात करें, और जितने ये टकसाल हैं सब 1985 से लेके 1990 के बीच के टकसाल केंद्र हैं। तो यूके में जो टकसाल था, पहला था ब्रिमिंघम और दूसरा था रॉयल। एक टकसाल था ब्रिमिंघम टकसाल और एक था रॉयल टकसाल, यानी ब्रिमिंघम मिंट और रॉयल मिंट। ब्रिमिंघम टकसाल को पहचानेंगे कैसे? जिस सिक्के पर अगर एच बना हुआ है वो कहाँ का सिक्का है? ब्रिमिंघम का है। और जिस सिक्के पर डॉट तो बना है लेकिन उस डॉट को एक सर्किल से घेरा गया है तो वो है रॉयल मिंट का सिक्का होगा, ठीक। यूके में दो टकसाल हैं, एक ब्रिमिंघम और एक रॉयल। ब्रिमिंघम में कैपिटल एच है अगर सिक्के पे तो ब्रिमिंघम का है, और डॉट के सर्किल किया गया है तो वो कहाँ का है? रॉयल मिंट का है। बात करें साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में एक ही टकसाल, एक ही मिंट है, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर कैपिटल यम है उसको सर्किल किया गया है, कैपिटल यम है सर्किल किया गया है तो वो प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का टकसाल है। और सिर्फ कैपिटल अगर यम है तो कहाँ का है? मुंबई का। कैपिटल बी या कैपिटल यम होता है तो वो मुंबई का होता है, एक ध्यान दीजिए। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में पहचान कैसे करेंगे? छोटा सा जीरो बना होगा यम के लेफ्ट कॉर्नर पे, या फिर कैपिटल यम और कैपिटल ओ दोनों एक ही साइज में होंगे, ध्यान देना है। अगर छोटा सा जीरो कैपिटल यम के लेफ्ट कॉर्नर पे बना है और कैपिटल यम और कैपिटल जीरो है, कैपिटल ओ है, तो वो कहाँ का है? मैक्सिको का टकसाल है, यानी मैक्सिको का सिक्का है। स्लोवासिया, स्लोवासिया में अगर स्मॉल एम और कैपिटल के है, स्मॉल यम और कैपिटल के है, तो वो कहाँ का टकसाल, कहाँ का सिक्का है? स्लोवासिया का है। ये सारे के सारे जो विदेशी कंपनियां हैं 1985 और 90 के बीच में ही स्थगित थे। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मतलब सोने के सिक्के सबसे पहले कहाँ बने? सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, शीशे के सिक्के, चमड़े के सिक्के, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर बात करें कि भारत का सबसे पुराना सिक्का, तो भारत का सबसे पुराना सिक्का क्या है? आहत सिक्का। क्या है? आहत सिक्का। तो इसे नोट कर लीजिए, सबके बारे में चर्चा करते हैं धीरे धीरे। सिक्कों से रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके समय में सबसे अधिक था? तो गुप्त काल में। यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के जो पाए गए वो किस काल पे पाए गए हैं? गुप्त काल में। अब सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यहाँ पे दो वर्ड है, सोने के सिक्के और शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के की बात होगी तो हमेशा वहाँ पे लगाएंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलित में थे। शीशे के सिक्के की बात करें तो ये है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के का प्रचलन था।
भारत में चमड़े के सिक्के हुमायूं के द्वारा लाया गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसमें सिक्के पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, यानी सांकेतिक भाषाओं का प्रचलन किया। सर्वाधिक भारी सिक्का, यानी सबसे भारी सिक्का जो है अभी तक का, उसे हम क्या कहेंगे, संसब। संसब जो है वो सबसे भारी सिक्का है। वर्गाकार एक सिक्का आता था, वर्गाकार, वर्गाकार सिक्के को हम कहते थे जलाली। जलाली, जलाली जो था वो वर्गाकार सिक्का था। और भारत में सबसे पुराना सिक्का मालूम ही है, आहत सिक्का, आहत सिक्का। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मुद्रा से रिलेटेड। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि रुपया जो है ये शेर शाह सूरी के समय में, रुपया जो है शेर शाह सूरी के समय में प्रचलित था। और रुपये को हम किस में मेज़र करते हैं, ग्रेन में। और एक ग्रेन जो होता है वो 157 या 58 ग्राम के इक्वल में होता है, ठीक। और रुपया, ये जो दिख रहा है रुपया, ये एक सांकेतिक भाषा है, यानी इसको, इस चिन्ह को या इस संकेत को, इस चिन्ह को, ये जो रुपया है, इस चिन्ह या इस संकेत की बात करें तो इसको सांकेतिक प्रतीक जो दिया है डॉक्टर उदय कुमार, यानी डॉक्टर उदय कुमार ने इस रुपये को प्रतीक दिया है, यानी चिन्ह दिया है। इस रुपये, ये जो ऐसा सिंबल दिखता है, ये डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। और रुपये का प्रचलन शेर शाह सूरी के समय था। और रुपये को ग्रेन में 157 या 58 ग्राम के इक्वल होता है। सिक्के से रिलेटेड सारे, अब ये एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विश्व में सबसे पहले सिक्के किस देश में देखा गया, तो विश्व का सबसे पहला सिक्का चीन में त्वंग वंश के द्वारा देखा गया था। ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।